हेलो स्टूडेंट, मैं करण राय स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग 7.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 10 की पावर 4x का समाकलन ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले मान लेंगे माना I बराबर इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x dx मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx। यहां 10 की पावर 4x दिया है तो इसको 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब I बराबर इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x, और यह जो 10 स्क्वायर x है इसकी जगह पे फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें गुणा कर देंगे 10 स्क्वायर x का, तो I बराबर इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। ठीक है, अब अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। I बराबर इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x dx। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये हो जाएगा I बराबर, लिखते हैं इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन, अब यहां ध्यान दीजिए 10 स्क्वायर x की जगह पे सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, जो 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। मान लेंगे माना 10x बराबर t मान लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन 10x का सेक स्क्वायर x dx बराबर dt होता है। अब देख रहे हैं सेक स्क्वायर x dx की जगह पे क्या रखेंगे dt, और इसको हमने क्या माना है t माना है, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 10 स्क्वायर x है। तो I बराबर यह हो जाएगा t स्क्वायर dt माइनस, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर x dx और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस dx। ठीक है, अब इसका आगे इंटीग्रेशन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 बटा में 3 माइनस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस का c, जो c क्या है एक समाकलन नियतांक है। अब t के मान हमने क्या माना था 10x, तो I बराबर हो जाएगा 10 की पावर 3x बटा में 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c, या I बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 10 की पावर 3x माइनस 10x प्लस x प्लस c। यही क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x बटा में
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यह दिया हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, अलग अलग भाग दे देंगे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का अंश में भाग देंगे तो क्या आएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कॉस की पावर 3x बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देख सकते हैं आप, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है हर में और अंश में साइन की पावर 3x है, तो 2 पावर इसमें घट जाएगा 3 में से, तो इसको लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, अंश में बचेगा साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, प्लस अब यहां देख रहे हैं कि कॉस की पावर 3x और हर में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। अब 3 में से 2 घटा देंगे पावर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, आई बराबर इंटीग्रेशन, अब हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो साइन बटा में कॉस एक्स हो जाएगा, यहां लिख देते हैं साइन एक्स बटा में कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा में साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स dx। यहां तक समझ में आया, आगे देख लीजिए। अब आई बराबर, अब जरा ध्यान दीजिए, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स टेन एक्स के बराबर होता है और 1 बटा में कॉस एक्स सेक 1 के बराबर होता है, तो यहां लिख देंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स dx, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब इसको भी लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, कॉट एक्स के बराबर होता है, 1 बटा साइन कोसेक ए के बराबर होता है, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन लिख लेंगे, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस का सी जोड़ देंगे, ठीक है, जो सी क्या है, समाकलन नियतांक है। अब आई बराबर सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17 का। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 को बनाएंगे, आप सब बने रहिए इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स। देखिए
सबसे पहले मान लेंगे, माना I बराबर इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x dx। सबसे पहले इसको मान लेंगे। अब मानने के बाद अब क्या नजर आ रहा है आप सबको, यहाँ देख रहे हैं cos 2x का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, चूंकि cos 2x बराबर, अब कौन सा 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, 2x का 3 गो फॉर्मूला है, उन तीनों में से कौन सा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 साइन स्क्वायर x दिया है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ताकि 2 साइन स्क्वायर x में साइन स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है। तो I बराबर इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे ये फॉर्मूला को रखेंगे, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अब प्लस के 2 साइन स्क्वायर x है यहाँ पे, और बटा में क्या है cos स्क्वायर x dx लिख लेंगे। अब आगे देख लीजिए, अब आगे लिखेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पर पहले कि 2 साइन स्क्वायर x में एक साइन स्क्वायर x घटा देंगे तो एक साइन स्क्वायर x बचेगा। तो I बराबर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x dx, यही ना बचा। देखिए 2 साइन स्क्वायर x में एक साइन स्क्वायर x घटा रहे हैं ना, तो प्लस का साइन स्क्वायर x बचेगा यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला होता है, जैसा आपको याद होगा, चूंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, यह त्रिकोणमितीय सर्व समीका है, तो यहाँ 1 रख देंगे। I बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा में cos स्क्वायर x dx। अब आप समझ सकते हैं कि 1 बटा में cos x sec स्क्वायर x के बराबर होता है, तो I बराबर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, I बराबर 10x प्लस c, यही क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, एक प्यारा सा क्वेश्चन, 1 बटा में साइन x इंटू कॉस की पावर 3x, यही दिया हुआ है। आप इसको समझिए कैसे बनाना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना I बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा में साइन x इंटू कॉस की पावर 3x dx मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, आगे I बराबर इंटीग्रेशन इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की जगह पे 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, बटा में जो दिया है उसको लिख लेते हैं साइन x इंटू कॉस की पावर 3x dx। इस 1 की जगह पर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऐसा ये लिखेंगे तभी ये सवाल आगे बन पाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x प्लस लगा है, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 3x dx, इसको ब्रैकेट में लिखकर dx लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हर में साइन एक्स है और अंश में साइन स्क्वायर एक्स है, तो भाई एक साइन स्क्वायर एक, ये साइन स्क्वायर से साइन एक्स एक बार कट जाएगा, तो अंश में साइन एक्स बचेगा ना। अब यहां भी जुगाड़ लगानी पड़ेगी। अब पहले देखिए, तब आपको समझाते हैं। आई बराबर, यहां समझ लीजिए, एक तो ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा, अंश में साइन एक्स बचा, और यहाँ पे कॉस की पावर 3x है, मतलब यहाँ कॉस 3 गो कॉस एक्स है, तो एक कॉस एक्स इसके साथ ले लिए, साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो जाएगा। अभी दो कॉस स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, सूत्र बनाने के लिए, सवाल को और आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, प्लस, अब क्या करेंगे, इसको 1 बटा में साइन एक्स बटा में कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसका जो एक कॉस एक्स है इसके भाग में लिख दिए, अगर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। ठीक है, इंटू 1 बटा में एक कॉस एक्स से यहाँ कॉस की पावर 3x से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स बचा। अब ये हो जाएगा dx। तो ये जो हमने लिखा है आप सबको समझ में आना चाहिए, एक बार देख लीजिए, और जहां नहीं समझ में आए ना, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आए, कमेंट जरूर कीजिए। अब आगे देखिए, अब देखिए कैसे लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन, आई हो जाएगा साइन एक्स बटा में कॉस एक्स 10x हो जाएगा, और 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 1 बटा में ये साइन एक्स बटा में कॉस एक्स 10x के बराबर हो जाएगा, और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx चल रहा है। ठीक है, अब यहां सेक स्क्वायर एक्स दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन यह लिख लेंगे से 10x, क्या लिखेंगे 10x प्लस 1 बटा में 10x, और इसमें से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो यहां लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि वाला नियम लगेगा, प्रतिस्थापन विधि से बनाना होगा। अगर हम मान लेते हैं, माना 10x बराबर t मान लेते हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स dx के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ठीक है, अब जरा देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन, इस 10x की जगह पे तो t हो गया, t प्लस 1 बटा t, ये हो जाएगा dt। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन t dt प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई t dt। अब t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बटा में 2 प्लस 1 बाई t का इंटीग्रेशन लॉग मोड में t प्लस के c। अब यहां मान रख देंगे, आई बराबर t 10x के बराबर माने थे, तो 1 बाई 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस लॉग मोड में 10x प्लस का c। यही क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर ये कुछ स्टेप हैं, उन स्टेपों को यदि आप याद रखते हैं
तो क्वेश्चन नंबर 19 आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है cos 2x बटा में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, यह दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाना है। मान लेंगे, माना I बराबर इंटीग्रेशन cos 2x बटा में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब इसमें cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर उसको लिख लेंगे। I बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन cos 2x बटा में, अब यहाँ देखिए यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x dx, यही ना होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, I बराबर इंटीग्रेशन cos 2x बटा में, अब ये तो यहां ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक के बराबर होगा 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहां भी फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है देखिए, लिखते हैं I बराबर इंटीग्रेशन कॉस 2x बटा में 1 प्लस यहां बन रहा है साइन 2x का, इसका साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन 2x dx। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि वाला नियम लग जाएगा, इसको मान लेंगे। अगर इसको मान लेते हैं 1 प्लस साइन 2x को t के बराबर मान लेते हैं तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x के बराबर होगा, तो बात बन जाएगा, मान कर ही बनाना पड़ेगा। I बराबर लिखेंगे, ऐसा करते हैं पहले मान लेते हैं, क्या करते हैं मान लेते हैं, माना 1 प्लस साइन 2x बराबर t। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक का तो 0 होता है प्लस साइन x का cos 2x, x का गुणांक क्या है 2 है तो इंटू में 2 dx बराबर dt। अब यहाँ cos 2x दिया हुआ है लेकिन वहां पे 2 है तो 2 का इसमें क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x dx बराबर 1/2 dt। अब क्वेश्चन आसान हो गया, अब इसको लिख सकते हैं I बराबर इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे 1 बटा में t इंटू 1/2 dt। ठीक है, 1/2 को तो बाहर ले लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log मोड में t, तो लिखेंगे I बराबर 1/2 log मोड t प्लस के c। तो I बराबर 1/2 log मोड t का मान जो माने हैं 1 प्लस साइन 2x प्लस का c, यही क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप सबको क्वेश्चन जो है कराए हैं इस वीडियो में सब समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाइए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।